हाय दोस्तों, आईक्यू लेवल परिवार में आपका स्वागत है। अपना जो चल रहा है आरओईओ की स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो लेके आए हैं। आरओईओ नगर पालिका जो अधिनियम है उसके लिए लेके आए हैं, तो आप भी कंटिन्यू तैयारी रखो। हम भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ क्या होता है कि जो 40 क्वेश्चन आएंगे अपने, तो 40 के 40 करेक्ट होने चाहिए अपने। 40 जो है तो यहाँ के जो टोटल मार्क्स है अपने को कंप्लीट पूरे करने हैं। हो सकता है जीके में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, सभी से हो जाते हैं, कुछ ह्यूमन एरर से हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आपने जो 40 के 40 नगर पालिका अधिनियम है, क्योंकि ये पहली बार लगेगा तो ज्यादा टफ नहीं आएगा, बस माइनरी मिस्टेक आएगी पेपर के अंदर। तो माइनरी मिस्टेक को आपको ध्यान में रखते हुए और एक अच्छी तैयारी करनी है। अभी टाइम है आपके पास, करीबन 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने हम आपको देंगे, रोज नहीं तो एक दो पेपर हम रोज आपके लिए डाल रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमारी भी टेक्निकल टीम काम कर रही है, उसमें मेहनत लगती है। आपकी भी मेहनत है कि भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारी भी मेहनत है। नया सिलेबस है, जल्दी से अवेलेबल नहीं है, मार्केट में भी इतना पूरा वेरीफाइड नहीं है। एक बार एग्जाम हो जाएगा उसके बाद तो क्या है, पैरेलल अभी तो सभी लोग क्या बता रहे हैं कि लगभग यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आएंगे, लेकिन अपने को ध्यान है करीबन 250 धाराएं हैं। 250 धाराएं, अपन 250 क्वेश्चन भी यदि एक एक धारा से बनाते हैं या एक धारा से 2 क्वेश्चन बनाते हैं तो 500 क्वेश्चन में अपने 100% क्लियर होने के चांस हैं। ठीक है, तो ये देखिए अपना टेस्ट पेपर है, तो आरओईओ स्पेशल है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है अपने। नगर पालिका जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, ये आरओईओ के लिए अपना स्पेशल है। ठीक है, अपना कोई पेड नहीं है, ऑल ओवर स्टूडेंट के लिए क्या है, हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, उसी का एक्सप्लेन यहाँ होता है। आपको भी तैयारी होती है, अच्छी तैयारी होती है, हमें भी नॉलेज होता है। ठीक है, इससे दोनों पार्टियों को फायदा, आपको भी हमें भी फायदा है। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन आता है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत है। मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी है उससे क्या अभिप्रेत है। अभिप्रेत एक लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है, जो अपन किसी एक्ट में इसको मेंशन करते हैं कि क्या मतलब क्या होता है इसका। मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, उसमें कौन कौन आएंगे आपके, तो नगर निगम के मामले में आयुक्त आ जाएगा। नगर निगम जो होती है उसके मामले में आपके आयुक्त जो होंगे वो आ जाएंगे। नगर परिषद की बात करते हैं, वहां पे भी आयुक्त बैठेंगे, जो बैठते हैं उनके आयुक्त बोलते हैं। यदि नगर निगम जो है इसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे, महापौर कहेंगे। नगर परिषद है, इसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे, इसके अध्यक्ष को सभापति कह देंगे। और नगर पालिका बोर्ड है, इसका चेयरमैन होता ही है, अध्यक्ष हो जाता है। तो कार्यपालिका अधिकारी जो है वो इसके अंदर आपके नगर पालिका के मुख्य अधिकारी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, तीनों के तीनों सही है, तो आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि धारा 20 के तहत, धारा जो 20 है, 20 के तहत निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करते समय सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग करने पर दोष सिद्ध पर सजा का प्रावधान किया गया। यदि आप उस टाइम पे नामावली तैयारी कर रहे हो और उस टाइम पे पदीय कर्तव्य जो है उसको आप भंग कर रहे हो, तो दोष सिद्ध हो जाता है। किसी जो आपका सक्षम न्यायालय होता है, जिला कोर्ट होता है, उसके अंदर तो आपको सजा का क्या प्रावधान किया गया है, 3 माह से 2 वर्ष तक का कारावास होता है। और ये कारावास कौन सा होता है, साधारण होता है, क्योंकि अपने इसके अंदर कहीं कठोर कारावास का प्रोविजन नहीं है, केवल साधारण कारावास की बात की गई है। 1000 से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना। जुर्माना याद रखना, जो अपने क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें अलग अलग जुर्माने होंगे। तो यदि आप पदीय कर्तव्यों का जो भंग करते हो तो आपके ऊपर 1000 से लेकर 2000 रुपए जुर्माना, 3 माह से 2 वर्ष तक की जेल अथवा दोनों हो सकती है, दोनों होंगी। ठीक है, तो आपके जो करेक्ट है आंसर, उससी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो। इसकी जो आपको पीडीएफ है ना, वो आपको आईक्यू लेवल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल हो जाएगी, विथ एक्सप्लेन और विथ आपकी जो आंसर की है उसके साथ। ठीक है, आगे आता है 3 नंबर का क्वेश्चन कि वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में कितनी इकाइयां होती हैं। वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स होता है, यदि आप घर का बनाते हो तो उसके अंदर कितनी इकाइयां होनी चाहिए। वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर कितनी इकाइयां होनी चाहिए। यदि आप घर के लिए बनाते हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाते हो, तो उसमें 10 या 10 से ज्यादा इकाइयां होनी चाहिए। ये होता है आवासीय, आवासीय होता है जिसको रेजिडेंटल बोला जाता है। रेजिडेंटल कॉलोनी बनाते हो आप, कॉम्प्लेक्स बनाते हो, 15 का कहीं मेंशन नहीं है, 20 का नहीं है, 25 से ज्यादा जो इकाइयां होंगी वो आपके किस में होनी चाहिए, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए। जो बड़े कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर कम से कम 25 दुकानें होनी चाहिए। तो कितनी इकाइयां होती हैं, 25 या 25 से अधिक इकाइयां। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण किया जाएगा।
तो इसके अंदर किस आयु वर्ग के पंजीकरण किया जाएगा? तो इसके अंदर किया जाता है 18 से लेके 60 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के जो महिला पुरुष जो भी होते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है 18 से लेके 60 वर्ष तक का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कौन सा रोग खतरनाक रोग की श्रेणी में नहीं है? खतरनाक रोग आपको पता ही है कि राज्य सरकार या तो उसको डिक्लेयर कर देती है, जैसे कोरोना आया था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक पेंडेमिक है, ये एक महामारी है, तो वो आपका खतरनाक रोग की श्रेणी में आ गया। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। फ्लेग इंडिया के अंदर आ चुका है, आपको पता है भारत में भी आया है, इंडिया में भी आया है, चूहों के मरने से फ्लेग बीमारी फैली थी। आप हेजा जो है, हेजा के अंदर भी खतरनाक बीमारी है, हेजा जो है। चेचक जो है, चेचक माता जो निकलती हैं वो भी भारत के अंदर खतरनाक बीमारी मानी जाती है। लेकिन मलेरिया जो है ये क्या होती है? सीजनल बीमारी होती है। ये जैसे जैसे मतलब गर्मी या बारिश का मौसम जो होता है उस टाइम पे आपके क्या होगी? मलेरिया बीमारियां हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा कि कौन सा खतरनाक रोग की श्रेणी में नहीं आता। तो मलेरिया जो है वो खतरनाक रोग की श्रेणी में नहीं आता। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो लगभग यहीं से आएगा, क्योंकि जो भी नगरपालिका अधिनियम दे रखा है उसकी टोटल जो लाइनें हैं वो अपन कवर कर रहे हैं, तो फिर कहां से जाएगा? उससे बाहर तो जाने से गया। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्याय 7 में प्रावधान है। अध्याय जो 7 है उसके अंदर किस चीज का प्रावधान है? ठीक है, तो अध्याय 7 के अंदर प्रावधान किस चीज का है? आपके नगरपालिका का गठन जो है 2 में हो जाएगा। नगरपालिका की संपत्ति जो है तो वो हो जाएगी आपकी 5 के अंदर हो जाएगी। ठीक है, आगे नगरपालिका का राजस्व है। नगरपालिका राजस्व जो है वो किस में आ जाएगा? अध्याय 7 के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? नगरपालिका का जो राजस्व है वो अध्याय 7 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सुमिलित नहीं है। कौन सा? सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित नहीं में देखते हैं कि गीला कचरा अपन कहीं पे डालते हैं तो गीला कचरा होता है तो उसमें रसोई का कचरा हो जाता है, या फिर अपने घर का जो भी गीला कचरा होता है, हरे पत्ते वगैरह जो हो जाते हैं तो वो हरे डस्टबिन में डालेंगे, हरे में डालेंगे। यदि प्लास्टिक कचरा होता है तो प्लास्टिक कचरा कहीं का भी हो वो नीले डस्टबिन में डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा? नीले डस्टबिन में डाला जाएगा। आगे है खतरनाक ठोस अपशिष्ट जो होते हैं। खतरनाक ठोस अपशिष्ट जैसे मान लो कोई दवाइयां हैं या कोई केमिकल्स होते हैं तो वो आपको काले डस्टबिन में डालने पड़ेंगे। ठीक है, आगे आता है कि मानव उत्तक का कचरा जो है, मानव शरीर के कोई ब्लड की पट्टी है या कोई रेड चीज है तो उसको आप ब्लड की पट्टी है या कोई हल्का फुल्का दवाइयां लगा दी तो वो किस टाइप में डालोगे? पीला डस्टबिन में डालोगे। और आगे आते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का कचरा जहां से आपके अंग काट लिए जाते हैं या कुछ मतलब खराब अंग जो होते हैं वो किसी डस्टबिन में डालते हैं तो वो लाल रंग के अंदर डाला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही है। यहाँ से एक क्वेश्चन टपक सकता है। गीला कचरा हरे डस्टबिन में, प्लास्टिक कचरा नीले डस्टबिन में, और खतरनाक रोग ठोस अपशिष्ट की बात करते हैं वो काले डस्टबिन में आएगा, और मानव उत्तक कचरा पीला डस्टबिन में। और आगे आता है कि ऑपरेशन थिएटर का जो कचरा है वो आपका लाल डस्टबिन में आ जाएगा। ठीक है, आगे आता है कि इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को चली थी। ये सबको याद होनी चाहिए, इसकी डेट 20 अगस्त 2020 को चली थी। 2020 को 213 शहरी निकायों में चली थी। 213 जो है वो शहरी निकायों के अंदर चली थी। तो के लिए गठित समिति कौन सी? मॉनिटरिंग के लिए गठित समिति होती है कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? चेक करते हैं ना कि खाना कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, क्या क्या कमी है, क्या नहीं है। आजकल बैठा के 8 रुपए के अंदर आपको खाना दिया जाएगा, प्लस में अचार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन चावल नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना, चावल नहीं है। चावल का उसके अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है। तो अचार दिया जाएगा, 8 रुपए में प्लेट दिया जाएगी। पहले 12 रुपए राज्य सरकार सब्सिडी देती थी, अब 5 रुपए और बढ़ाकर 17 रुपए सब्सिडी हो गई। 8 रुपए आपसे ले रहे हैं, तो प्रति प्लेट खर्चा यदि पूछ लिया जाए तो 25 रुपए प्रति प्लेट खर्चा आ जाएगा। तो उसकी जिला कलेक्टर साहब जो होते हैं वो मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वो चेक करेंगे कि उसके क्षेत्र के अंदर आने वाली जो भी ये आपकी इंदिरा रसोई योजना आती है तो उसका खाना जो है उसके लिए मॉनिटरिंग करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भ्रष्ट आचरण माना जाता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत भ्रष्ट आचरण जो है वो किसको माना जाता है? मतदान को रिश्वत देना, मतदाता को रिश्वत देना। यदि आप वोट देने वाले आदमी हैं उसको आप रिश्वत दे रहे हो
तो वो क्या आ जाएगा, भ्रष्ट आचरण हो जाएगा। आगे धर्म जाति के नाम पर घृणा फैलाना, धर्म और जाति के नाम पे यदि आप घृणा फैला रहे हो तो वो भी इलेक्शन के लिए भ्रष्ट आचरण माना गया है। प्रतिद्वंदी को धमकाना, यदि आपके प्रतिद्वंदी खड़ा हो रहा है, आपके ओपोजिशन में कोई खड़ा हो रहा है, उसको आप धमका रहे हो तो वो भी आपका भ्रष्ट आचरण में आ जाएगा। तो आपके चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो सभी सही का ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, आगे आता है, देखिए नियमित लाइन के भीतर क्या होती है कि नगर पालिका आपके घर के बाहर एक नियमित लाइन लगा देती है, या रोड के बाउंड्री जो होती है वो एक नियमित लाइन होती है। जैसे मान लो ये घर, यहाँ पे आपके घर बने हैं यहाँ पे, और ये सड़क है या कोई गली है, और ये नियमित लाइन बना दी उन्होंने। ठीक है, नियमित लाइन के भीतर या उसके किसी भाग पर निर्माण करने पर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका ने इसको नियमित लाइन बना दिया, और फिर यदि आप यहाँ पे निर्माण कर रहे हो, यहाँ पे निर्माण कर रहे हो, टिन सेट लगवा रहे हो, दीवार खिंचवा रहे हो, बाड़ लगवा रहे हो, मेड़ लगवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कितना जुर्माना होगा, 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का आपको जुर्माना दिया जाएगा। कितना जुर्माना दिया जाएगा, 2000 से 5000 तक का जो होगा वो जुर्माना आपसे लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो जुर्माना जो होता है ये बकाया राशि के तौर पे या नगरपालिका टैक्स के तौर पे आपसे काटा जाएगा। ठीक है, आगे है कि राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है। राज्य वित्त आयोग का नाम दिमाग में आते ही 243 आई मतलब इनकम, अनुच्छेद 243 आई के अंदर है। ये 5 साल के अंदर राज्यपाल गठित करता है, राज्य के अंदर राज्यपाल करता है, यदि केंद्र सरकार की बात आती है तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, किसको सौंपते हैं, ये राज्यपाल को सौंपेंगे। अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल को देंगे। अब राज्यपाल क्या करेंगे, इसको आगे जाके विधानमंडल के अंदर रखेंगे। कहां पे रखेंगे, विधानमंडल पे, विधानमंडल में इसको रखा जाएगा और इसके ऊपर बहस होगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसको दिया जाता है, राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ओडीएफ का क्या मतलब होता है कि खुले में सोच से मुक्ति। ओडीएफ का मतलब है खुले में सोच से मुक्ति, कि आपको कई बार जो है वो जाना नहीं है, सोच करने जाना नहीं है, खुले के अंदर नहीं जाना है। ठीक है, आपको अपना खुद का शौचालय बनवा के उसी में जाना है। आगे ओडीएफ प्लस की बात करते हैं तो सार्वजनिक शौचालय का रख रखाव। ओडीएफ की बात तो यही है कि भाई आपको खुले में नहीं जाना, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी ने भी नहीं जान देना, और खुले में वो जो आपका सार्वजनिक शौचालय जो है उसका रख रखाव करना, ओडीएफ प्लस हो गया। ओडीएफ प्लस प्लस की बात करते हैं तो सीवेज या सुलभ कॉम्प्लेक्स जो भी होते हैं आपके कम्युनिटी के लिए, तो उसको भी आपको उचित प्रबंधन करके रखना पड़ेगा। पहले तो ये खुले में नहीं जाना, ओडीएफ प्लस का मतलब क्या हो गया कि सार्वजनिक शौचालय का रख रखाव करना। ओडीएफ प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, उससे बड़े क्षेत्र के ऊपर भी शौचालय का, ताकि स्वच्छता का ज्यादा ध्यान रखा जाए। तो सभी क्या है आपके संगत हैं, सभी सही हैं। ठीक है, अगला देखिए, तीर्थ यात्रियों के लिए आवास सुविधा के लिए बने भवनों को क्या कहा जाता है। ये जो आपने तीर्थ यात्री हैं, या फिर जैसे अपने कोई खाटू श्याम जी के जा रहे हैं, खाटू श्याम जी के जा रहे हैं, बीच में उदयपुर वाटी के अंदर आपकी क्या पड़ गई, नगर पालिका पड़ गई, तो नगर पालिका के सरकारी भवन जो होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है आपको कि तीर्थ यात्रियों के लिए आवास की सुविधा, वहां पे आपको रुकने की सुविधा दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। तो उस सुविधा गृह को क्या कहा जाएगा, जिसे आश्रय गृह भी रखते हैं, विश्राम गृह भी होते हैं, तो उसको बासा कहते हैं, मोसा कहते हैं, नासा कहते हैं, या हाहा। नासा तो यूएसए की एजेंसी है, मोसा आपको पता ही है, फूफा, फूफा, मोसा, मोसा, और एक होता है जीजा, जीजा। ये समाज की दी हुई पोस्टें होती हैं, ये समाज की दी हुई पोस्टें होती हैं जो शादी के अंदर सबसे पहले रूसने का काम कौन करता है, तो सबसे पहले नाराज कौन होते हैं, नाराज। इन तीनों को मना के चलना और शादी का कॉम्बिनेशन बना के रखना, वही असली धुरंधर माना गया। तो क्या हो गया कि तीर्थ यात्री जो है उनके आवास के लिए जो सुविधा दी जाती है उसको बोला जाता है बासा। क्या बोला जाएगा, बासा बोला जाएगा। अगला है क्वेश्चन देखिए कि बाध्यकारी कर का प्रावधान है। बाध्यकारी जो कर होते हैं उसका प्रावधान आपके किस में है। देखिए याद रखना 101, 102 और 103, यहां से 100% एक क्वेश्चन पड़ेगा। हो सकता है तीनों क्वेश्चन आ जाएं या हो सकता है एक क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है, तो बाध्यकारी जो कर होंगे आपके
वो किस में आ जाएंगे, धारा 102 के अंदर बाध्यकारी कर आ जाएंगे। आप इसको डीपली एक्सप्लेन से पढ़ते हो तो मैंने आईक्यू लेवल के ऊपर अपने पूरे नगरपालिका अधिनियम के वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको एक्सप्लेन बहुत इजी भाषा में है और आप पूरा उनको खोल के देखोगे, उसके ऊपर मेंशन भी है वीडियो पे कि ये जो है इतने का अध्याय है, इतनी धारा से इतनी धारा तक इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, आगे आता है अपना कि नगरपालिका अधिनियम 2009 में कर के प्रभावी होने की तिथि कौन सी है। अपने नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी कर है वो लगेगा तो वो किस तारीख को लग सकता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, या तो ऐसे ऐसे नहीं कि आज वो 15 अप्रैल है 15 कोई तारीख चालू कर दिया, नहीं, वो 1 अप्रैल को चालू कर सकते हैं, 1 जुलाई से 3 महीने का गैप है, फिर 1 अक्टूबर से फिर 3 महीने का गैप दे दिया, तो 1 जुलाई याद नहीं रहे तो जुलाई, अक्टूबर और आपका अप्रैल हो गया, 3-3 महीने का गैप है, 3-3 महीने का गैप है, 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर से सभी से आप कोई भी नया जो कर होता है उसको चालू कर सकते हो। ठीक है, ये अपना आईक्यू लेवल एकेडमी का सिंबल है। ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो भाई। आगे है धारा 190 के तहत फुटपाथ की चौड़ाई कम से कम कितनी होती है। किस धारा के अंदर फुटपाथ का जिक्र किया गया है, ये धारा भी याद रखना, धारा 190 के अंदर, धारा 190 जो है उसके अंदर फुटपाथ की चौड़ाई की बात की गई है। जैसे ये रोड होती है, रोड के ऊपर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनता है, तो ये जो फुटपाथ होता है ये कम से कम 1.5 मीटर दोनों साइड में होना चाहिए, 1.5 मीटर का होना चाहिए, दोनों साइडों के अंदर 1.5 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर जो है फुटपाथ की जो चौड़ाई होती है वो 1.5 मीटर दोनों साइड होती है। ठीक है, आगे आता है दूदू। दूदू क्या था, ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी। ये कब की बात है, जनवरी की बात है, जनवरी 2023 की। ठीक है, आगे चले गए तो ये नगर पालिका बन गई। नगर पालिका कब बना दी, इसको फरवरी में बना दिया, फरवरी बजट के अंदर 2023 में बना दिया। ठीक है, फिर अब मार्च आ गया तो ये क्या बन गया, जिला बन गया। जिला कब बना दिया, इसको मार्च में बना दिया, मार्च 2023 के अंदर। ठीक है, तो देखिए दूदू ने राज्य के अंदर सबसे ज्यादा प्रगति की है कि दूदू जो है सबसे पहले ग्राम पंचायत था, फिर नगर पालिका थी, फिर जिला हेडक्वार्टर बन गया है। तो लापोड़िया जो गांव है वहां पे क्या है कि जो आपका क्या होता है, यहाँ पे ओडीएफ गांव है, नया जिला घोषणा से नई जिले की भी घोषणा हुई है इसकी, लेकिन दूदू की हुई है, लापड़िया गांव की नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। भूकंप का केंद्र, भूकंप जो है राजस्थान के अंदर इतना हावी नहीं होता क्योंकि हम भूकंप जोन 5 के अंदर हैं, जो सबसे सेफ होता है। ठीक है, भूकंप का जो 1 नंबर का जोन तो खत्म कर दिया, 2 नंबर का जोन यदि अपन लेते हैं तो हिमालय जो है, फिर नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ का जो एरिया है वो 2 नंबर में, 3 नंबर में उसका सटा हुआ एरिया, 4 नंबर में फिर सटा हुआ, 5 में अपना राजस्थान आ जाता है। ठीक है, तो नया जिला की घोषणा, भूकंप का केंद्र, बेहतर जल प्रबंधन, यहाँ पे बेहतर जल प्रबंधन किया गया है, इसलिए ये पीछे थोड़े दिनों पहले सुर्खियों में था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि राज्य में कितनी नगर परिषद हैं। राज्य में नगर परिषदों की बात करते हैं तो राज्य में कितनी नगर परिषदें हैं, राज्य के अंदर 34 नगर परिषद हैं, 34 नगर परिषद हैं, 169 नगर पालिका है और 10 नगर निगम है। नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर पालिका बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो ये अभी हैं, लेकिन अभी जो है बजट के अंदर मैंने बताया था कितनी बढ़ गई हैं, कि कहां पे नई नगर पालिका बन रही है। तो 34 नगर परिषद राज्य के अंदर कार्यरत हैं। आगे बात आती है कि एक से अधिक वार्डों से निर्वाचन लड़ने पर रोक का प्रावधान है कि कोई भी आदमी जो है वो एक से ज्यादा वार्डों के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वो लड़ने के लिए फॉर्म भर दिया तो नियत तारीख से जो वो 3 बजे से पहले आपको करना पड़ेगा। तो ये धारा जो 22 की जो धारा है, 22 की जो धारा है उसके अंदर आप एक मतलब क्या होता है कि एक जगह से ज्यादा पे चुनाव, ज्यादा वार्डों में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगला है कि बजट प्राक्कलन की मंजूरी का प्रावधान है। बजट जो है वो प्राक्कलन की मंजूरी का प्रावधान है। तो बजट प्राक्कलन के अंदर वही है, 1 साल के आय व्यय का, नगर पालिका जो है उसके 1 साल के आय व्यय का
ब्यौरा होता है, और ये धारा 88 के अंदर है, 88 के अंदर है। यदि धारा आपके याद नहीं होते तो पहले 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, ये वाली तो कम से कम याद करके रखो। इस सीक्वेंस वाली 5 के जो अंतराल में है वो याद करके रखो, ठीक है। तो धारा 88 के अंदर क्या है, बजट प्राकलन के बारे में बोला गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन आपको पता ही है गांधी जयंती पे शुरू होगा। अब ये साल और देखने, साल 2021 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? साल 2021 में 2 अक्टूबर 2021 जो है वो क्या हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष का आशय है। हमने देखा था किसका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी देख लिया था। अब अध्यक्ष के बारे में देखते हैं कि अध्यक्ष का आशय क्या होगा। नगर पालिका के जो आदमी होगा, नगर पालिका बोर्ड जो होगा उसका अध्यक्ष बोला जाएगा, नगर परिषद का सभापति बोला जाएगा, और नगर निगम जो है उसका महापौर बोला जाता है। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। एक क्वेश्चन तो लगभग या तो आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या क्या बोलते हैं वो पूछ लेंगे, या फिर अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, या सदस्य को क्या बोलते हैं, ठीक है। वो यहां से एक क्वेश्चन टपक सकता है। आगे है फुटपाथों का अनिवार्यता किस धारा में है? अभी फुटपाथ पढ़े थे 190 के अंदर की 1.5 मीटर होने चाहिए, 1.5 मीटर दोनों साइड में होने चाहिए। तो नालियां जो है या सड़क जो है उससे 1.5 मीटर होने चाहिए। तो फुटपाथों का जो अनिवार्यता का प्रावधान है वो किस में है? धारा 190 के अंदर है, ठीक है। आगे आती है कि नगर पालिका में नियमित बाजार की दुकान, नगर पालिका में नियमित बाजार में कितने कर्मचारियों से अधिक काम करने पर शौचालय की व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी? या तो स्कूल है, या कोई सिनेमा घर है, सिनेमा है, या कोई थिएटर है, या कोई मॉल है, या कोई बड़ा बिजनेस, आप कोई कॉम्प्लेक्स है कोई, तो इन सब के अंदर आपको शौचालय की व्यवस्था कब करवानी पड़ेगी? वैसे तो सुलभ शौचालय बनते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से सुलभ शौचालय जहां नहीं मिले तो आपको यदि 20 कर्मचारी या 20 से ज्यादा कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको शौचालय बनाना अनिवार्य होगा, नहीं तो नगर पालिका आप पे फाइन कर देगी। तो 20 या 20 से अधिक जो मेंबर रहते हैं वहां पे किसी एक दुकान में, एक मॉल के अंदर, एक जगह यदि 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपको शौचालय वहां पे बनाना पड़ेगा। और यदि महिला कर्मचारी काम करती है तो महिलाओं के लिए अलग से शौचालय आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका का आंतरिक राजस्व में क्या क्या सम्मिलित होगा? नगर पालिका का जो आंतरिक राजस्व है उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होगा? नगर पालिका द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये क्वेश्चन मुझे चांस है कि लगेगा। तो नगर पालिका द्वारा उद्गृहित कर, नगर पालिका जो कर लेती है वो उद्गृहित कर होता है। नगर पालिका सेवा, नगर पालिका उद्गृहित किससे करती है? भवन या भूमि का करती है ना, क्या करती है? भवन या भूमि का जो कर लेती है वो कर हो गया। नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए, नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए नगर पालिका द्वारा उद्गृहित उपभोक्ता पर प्रभार जो लगाया जाता है वो कर भी लेगी आपसे, ठीक है। विनियामक और अन्य कानूनी कर्तव्यों के अनुपालन के लिए उद्गृहित कर, आपके विनियामक करने के लिए, कोई कानूनी कर्तव्य करने के लिए आपसे जो कर लिया जाता है वो कर किस में आएंगे? आंतरिक राजस्व में आएंगे, ये याद रखना, आंतरिक राजस्व में आएंगे। फीस और जुर्माना, जो आपसे फीस लेती है या फिर आप उनके नगर पालिका के अंदर उनकी बातें नहीं मानते हो या उस अधिनियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। तो इसके अंदर 1, 2 तीनों सही हो जाएंगे, आपका आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नगर पालिका के बाध्यकारी कर हैं, बाध्यकारी कर की बात करते हैं तो नगर पालिका के जो बाध्यकारी कर हमने पढ़ा था धारा 102 के अंदर जो है वो नगर पालिका के बाध्यकारी कर हैं। तो बाध्यकारी कर जो है वो कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगर पालिका क्षेत्र में भूमि और भवन पर जो कर लेते हैं, भूमि और भवन पर जो कर लेते हैं वो बाध्यकारी कर होते हैं। आगे वर्ती, व्यापार, आजीविका पर नियोजन पर लिए गए कर। वर्ती है, कोई दुकान वगैरह लगा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कोई ठेला ठाला लगा रहे हो, कोई आजीविका चलाने के लिए अपनी दुकानें चला रहे हो, उन पे, और नियोजन के ऊपर, लोक नियोजन का जो मामला होगा उसके ऊपर आपसे कर लिया जाएगा। आगे नगर पालिका क्षेत्र में जो सड़क आएगी, हाँ राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं आएंगे, पुलों पर कर और घाटों पर पथ कर लिया जाएगा। पथ कर कहां पे लिया जाएगा? 3 जगह, सड़कों पे, पुलों पे और घाटों पे पथ कर लिया जाएगा।
आगे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण पर कर, ये कब लिया जाता है? जब नगरपालिका क्षेत्र के अंदर कोई उद्योग लगे हुए हैं, उद्योग लगे हुए हैं और ये उद्योग से पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, तो उस प्रदूषण के लिए, उस प्रदूषण को नियंत्रण करने का कर लेंगे ये, कि प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण करने के आप हमें पैसे दो, ठीक है। बाकी उद्योग जो लगा रहे हो ये तो राज्य सरकार की परमिशन से लगा रहे हो, वो जाने आप जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इतना ही है कि यहाँ पे हमारे जनता को क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है और जनता जो है उसके स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, हमें तो इसका टैक्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 नगर पालिका क्षेत्र में भूमि भवन पर कर, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि 101, धारा 102 और 103 यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा, कोई वर्ती व्यापार आजीविका पर नियोजन पर कर, आगे सड़कों पुलों और घाटों पर पथ कर लिया जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के ऊपर कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे है यदि 2/3 है, ये 2/3 है, 2/3 है, यदि 2/3 सदस्य पारित करके अध्यक्ष को बैठक के आहूत करने के लिए समर्थन करते हैं तो अध्यक्ष को कितने दिनों में बैठक बुलानी पड़ेगी? यदि 2/3 सदस्य जो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अध्यक्ष को लिख के दे देते हैं कि आपको बैठक बुलानी है, तो आपको कितने दिनों के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी? तो आपको उस टाइम पे 7 दिनों के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। कितने दिनों में बुलानी पड़ेगी? 7 दिनों के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी, ठीक है। अगला है यदि इमरजेंसी बैठक बुलानी है तो 2 दिन में बुलानी पड़ेगी। इमरजेंसी बैठक है तो 2 दिन में, और यदि वो 2/3 से लिख के दे देते हैं तो 7 दिन में बुलानी पड़ेगी। आगे है किस धारा के अनुसार नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है वो शुरू के 2 साल नहीं लाया जाता, ठीक है, अंतिम 1 साल नहीं लाया जाता, बचगी 2 साल, इन 2 सालों के अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। 5 साल का पीरियड होता है, शुरू की 2 साल आप ला नहीं सकते, लास्ट की 1 साल आप ला नहीं सकते, बचा कितना? 2 साल बचे। 2 साल के अंदर आप क्या ला सकते हो? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। तो ये जो है अविश्वास, देखिए इनकी शपथ की बात करते हैं, तो आप शपथ की बात करेंगे। शपथ इनको कब मिलती है? शपथ मिलती है धारा 43 के अंदर, याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूं, 43 के अंदर। और इनको हटाना, भाई अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया? हटाना। 10 के बाद में 53, धारा 53 के अंदर इनको हटा दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके यहां से करेक्ट हो रहे हैं। तो आप जो धारा शपथ के अंदर 43 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ की बात करते हैं और इनको हटाने की बात करते हैं, वो 53 में आ जाएगी, ठीक है। तो धारा 53 जो है उसके अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, ठीक है। आगे है नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद का प्रावधान है। नगर पालिका सरकारी अधिकारी जो हैं उनके विरुद्ध वाद लाया जाता है, तो वो वाद का प्रावधान कब लाया जाएगा? वो धारा 304 के अंदर उनके खिलाफ आप वाद ला सकते हो, ठीक है। आगे है यदि नगर पालिका एक ही जिले की हो, एक ही जिले की हो, एक जिले की हो, मतलब एक तो हो गई चिड़ावा, ठीक है, चिड़ावा होगी, दूसरी होगी खेतड़ी, खेतड़ी हमारी 2 नगर पालिका हो गई, चिड़ावा और खेतड़ी हो गई, है ना, कि मध्य विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम विनिश्चय कौन करेगा? तो यदि एक जिले की है ना, जिला कौन सा है इनका? जिला दोनों का झुंझुनू है। कौन सा है? झुंझुनू, ठीक है। तो झुंझुनू जिला है, तो यहाँ पे कलेक्टर जो होंगे, कलेक्टर साहब क्या कर देंगे? इनका समझौता करेंगे, और कलेक्टर साहब जो समझौता कर देते हैं वो फाइनली और अंतिम मान्य होगा, ये किसी न्यायालय के अंदर वाद योग्य नहीं होगा। यदि मामला 2 जिलों का है, 2 जिलों का है, मान लो सिक्कर वाले या डूंगरपुर वालों के साथ जाके खुंड बजाए चिड़ावा वाले, तो चिड़ावा वाले यदि खुंड बजा के आते हैं डूंगरपुर वालों के साथ, तो आपके संभागीय आयुक्त बैठेंगे। कौन बैठेंगे? संभागीय जो आयुक्त होंगे, वो आयुक्त जो होंगे वो मामले का निपटारा करेंगे, और इनका जो निश्चय होगा वो अंतिम होगा, ठीक है, इनका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। तो एक जिले की है तो जिला कलेक्टर करेंगे। कौन करेंगे? जिला कलेक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति यदि नगर पालिका से प्राधिकृत नहीं होने पर श्मशान भूमि के कितने दायरे में विक्रय किए जाने वाले ईंधन व वस्तुएं नहीं रखेगा? श्मशान भूमि के अंदर क्या क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, कफन का कपड़ा चाहिए,
ये नारियल चाहिए, ठीक है, इस टाइप का सामान चाहिए, है ना। तो वो कितनी दूरी पर नगर पालिका के अंदर उसने परमिशन नहीं ले रखी, क्योंकि अंदर का जो सामान होता है वो नगर पालिका देगी, लेकिन यदि उसमें पूरा नहीं हो रहा है तो आप बाहर से कितनी दूर तक दुकानें नहीं लगा सकते, तो वो 300 मीटर की दूरी तक नहीं लगा सकते आप। शमशान भूमि जो है उसके 300 मीटर की दूरी तक आप कोई भी दुकानें नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि धारा, क्योंकि वहां गोली मूंगफलियों की तो लगाएगी नहीं, वहां पे लकड़ियों की रिन की लगेगी, तो वो 300 मीटर के दायरे से बाहर लगानी होगी। धारा 283 में मजदूरों को बुलाने व छुट्टी करने के अलावा यदि कोई व्यक्ति सायरन बजाता है, कंपनी के सायरन की बात की गई है, कंपनी, यदि कोई कंपनी है और वो मजदूरों की छुट्टी करती है तो सायरन बजाएगी, और वो ये भी नगर पालिका निर्धारित करेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा यदि कोई सायरन वो बजाते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना कितना प्रावधान किया गया है, तो ये जो है जुर्माना 2000 से लेके 5000 रुपए तक का प्रावधान इसके अंदर किया गया। न्यूनतम 2000 और अधिकतम 5000 रुपए तक का इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो 2000 से लेके 5000 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा करता है, सार्वजनिक नोटिस क्या होता है, किसी के घर मतलब किसके लिए, जमीन के लिए, भवन के लिए कोई नोटिस चिपका दिया, ये नोटिस जो चिपकाया जाता है ये चौक के ऊपर चिपकाया जाता है, एक तो उसके मकान के ऊपर चिपका दिया, दो जगह ऐसी जगह चिपकाते हैं जहां से आने जाने वाले आदमी को दिखे। यदि आप उसकी अवहेलना, ये सार्वजनिक नोटिस है। तो सार्वजनिक जो नोटिस होते हैं वो नगर पालिका के क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या नगर पालिका अपने नियम जो होते हैं, या फिर कोई मेला नगर पालिका भरवाती है, वो मेले के कोई नियम होते हैं, उस टाइप की यदि सार्वजनिक जगह वो चिपका देती है, फिर इनको कोई पाट देता है या उनको मिटाता है तो कितने रुपए का वो दोषी माना जाएगा। तो सार्वजनिक नोटिस का मतलब ये होता है कि नगर पालिका अपने नियम जो होते हैं, नगर पालिका अपने एडवर्टाइजमेंट जो करती है वो सारे के सारे कहीं चिपका देती है। फिर यदि उन नियमों को आप नहीं मानते कि 8 बजे के बाद में सारी दुकानें बंद कर देना, ये नगर पालिका का आदेश है, राज्य सरकार का आदेश है, यदि वो आप नहीं मानते हो तो फिर आपके ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा। तो जुर्माने की बात करते हैं तो वो आपके ऊपर 2000 से लेके 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यदि फिर भी वो लगातार रखते हो आप, तो प्रतिदिन आपके ऊपर 50 से लेके 100 रुपए की प्रतिदिन की बात होगी, तो 50 से लेके 100 रुपए प्रतिदिन आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अविलंब राशि पर कितने प्रतिशत की दर से नगर पालिका ब्याज वसूल करेगी। नगर पालिका यदि लंबे समय तक यदि किसी आदमी के ऊपर जुर्माना लगाया है और वो आप जुर्माना टाइम दे दिया उन्होंने 2 महीने का, और यदि आप वो जुर्माना 2 महीने के अंदर चुका नहीं पाए, तो आपके ऊपर वो आगे जो पैसे लेगी ना, वो तो डिपेंड करेगा कि वो आप पे ब्याज लगाए कि नहीं लगाए। यदि वो आप पे ब्याज लगाती है तो 15% की दर से आपके ऊपर ब्याज लगाएगी। यदि आपने नगर पालिका के ऊपर मुकदमा कर दिया और आप वहां पे सत्य साबित हो गए, क्योंकि वहां का जो आपका संबंधित जिला न्यायालय है वो आपके पक्ष में बोल गया, आप मुकदमा जीत गए, तो भी वो पैसे अपने को देंगे ना नगर पालिका से, तो वो भी अपने को 15% की दर से क्या मिलेगा, अपने को रिफंड मिलेगा। यदि ऐसा बोल दे कोर्ट कि भाई इसको ब्याज सहित पैसे वापस करो, तो ब्याज जो होगा नगर पालिका में देने और लेने का जो ब्याज होता है ना, अविलंब देरी का, वो 15% ही है, ठीक है। दोनों पार्टियों के लिए है, देने का और लेने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी सदस्य को हटाया जाना उल्लेखित है, ठीक है। कोई भी सदस्य उसको हटाया जाना उल्लेखित है। आगे नगर पालिका की बिना अनुमति यदि लगातार, सदस्य का मतलब क्या होता है, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं आपके पार्षद वगैरह जो भी होते हैं, नगर पालिका की बिना अनुमति लगातार 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित यदि कोई आदमी रहता है तो उसको हटा दिया जाता है कि भाई फलाना आदमी है, इस नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का सदस्य नहीं है। आगे है नगर पालिका की प्रथम बैठक जो होती है चुनाव जीतने के बाद, जो अपने चुनाव होते हैं वो जीतने के बाद जो पहली बैठक होती है ना, उसके लगातार 30 दिनों तक वो शपथ नहीं लेता, लगातार 30 दिनों तक पहली बैठक के शपथ नहीं लेता।
तो भी वो आदमी शपथ लेगा तभी तो नगर पालिका का सदस्य बनेगा। और यदि लगातार 3 बैठक जो है उसके अंदर वो नहीं आ रहा है तो भी उसकी छुट्टी कर दी जाती है। तो आपके दोनों सही हैं, सी नंबर आपका सही है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। अगला है, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का प्रावधान है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मैंने बताया था कहां पे प्रावधान है, 43 में। अविश्वास का कहां पे है, विश्वास की बात करते हैं तो अविश्वास का कहां पे है, 53 धारा 53 में अविश्वास की बात है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान 43 के अंदर है, धारा 43 के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी भवन से संबंधित निम्न तथ्य के होने पर अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी। किसी भवन से संबंधित निम्न तथ्य के होने पर अनुज्ञा जो है वो अपेक्षित नहीं होगी। कब नहीं होगी, यदि 250 वर्ग मीटर से कम का यदि आप क्षेत्र 250 मीटर जो गजो है ने वो यदि कम के महीने आप मकान बनावा हाँ तो आप नगर पालिका के कोई भी नियम की अनुज्ञा कौन कर रहा है, ठीक है। प्रथम तल आवासीय कार्य बस 1 मंजिल बना के रह रहे हैं तो भी आप नगर पालिका के कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे। भवन 10 मीटर से ऊंचा न हो, भवन जो है वो 10 मीटर से ऊंचा भी नहीं हो तो भी अपन नगर पालिका के नियम की जो है वो अवज्ञा या अनुज्ञा नहीं कर रहे। उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 में कितनी अनुसूचियां सम्मिलित हैं। तो अनुसूचियों की बात आती है तो कितनी अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां हैं, 6ठी के अंदर नोटिस दिए गए हैं, ठीक है। आगे है, धारा 17 के अनुसार नगर पालिका की बैठकों का निलंबन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। नगर पालिका की जो बैठक होती है वो आपको पता है कि 60 दिन के अंदर एक बैठक होनी जरूरी है और वर्ष के अंदर 6 बैठक होनी जरूरी है। बैठकों की बात करते हैं ना तो ध्यान रखना, ये बैठकों की बात करते हैं तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में 60 दिन में एक बैठक जरूरी है। यदि वर्ष की बात करते हैं तो 6 बैठकें बहुत जरूरी है। उस बैठकों का निलंबन कौन करता है, जब वो बैठक होती है तो उसका निलंबन किसको अधिकार है, अध्यक्ष को अधिकार है उस टाइम पे, उपाध्यक्ष को अधिकार है, कार्यवाहक अध्यक्ष को अधिकार है या पीठासीन अधिकारी को। उस टाइम पे जो भी पीठासीन अधिकारी होगा, चाहे वो अध्यक्ष पीठासीन बने, उपाध्यक्ष, क्योंकि ये अध्यक्ष छुट्टी पे चला जाएगा तो उपाध्यक्ष पीठासीन। अध्यक्ष को छुट्टी कितने दिन की मिलती है, 15 दिनों की मिलती है, याद रखना है ना, अध्यक्ष को 15 दिनों की छुट्टी मिलती है। उपाध्यक्ष होता है, फिर ये कार्यवाहक अध्यक्ष यदि किसी को बना दिया जाता है तो उस टाइम पे जो भी पीठासीन अधिकारी होगा, जो भी अध्यक्ष की गद्दी पे बैठेगा उसको ये अधिकार होगा, जो नगर पालिका की बैठक जो है उसको क्या करने का अधिकार होगा, निलंबन करने का अधिकार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना, अच्छे वाला। अगला क्वेश्चन है कि अमृत मिशन के तहत राज्य के कितने शहर शामिल किए गए हैं। तो अमृत मिशन जो है उसके तहत रटने होने चाहिए, ये तो अपने बोलने पे जुबान पे होने चाहिए, समझ में अच्छे आने चाहिए कि नगर पालिका, ये जो आपका नगर पालिका अधिनियम 2009 है ये ज्यादा टफ नहीं है, बस इसको आप सीक्वेंस से तैयार करो। सीक्वेंस से तैयार करोगे बहुत इजी तरीके से आपको तैयार हो जाएंगे। आपके लगभग अध्याय कंप्लीट हो जाते हैं, 9 अध्याय तो पूरे दे रखे हैं सिलेबस में। वो 9 अध्याय यदि तैयार हो जाते हैं उनको बांट लो, वैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया वैसे तैयार हो जाएगा ये। अमृत मिशन के तहत राज्य में कितने शहर जो हैं वो शामिल किए गए हैं, 29 शहर जो हैं वो शामिल, पहले 28 थे फिर बांसवाड़ा को जोड़ के 29 शहर कर दिए गए हैं, ठीक है। अगला है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। किस देश के खिलाफ किया है, ये किया है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। किसके, व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके खिलाफ क्या किया गया है, रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, इनके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया गया है। किसने किया है, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किया है, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने लेटेस्ट किया है अभी, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे है, इंदिरा रसोई योजना किस संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। इंदिरा रसोई योजना की 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। आपको मैंने बताया है कि नगर निगम के अंदर क्या करेंगे ये लोग, मैंने अलग से इसका टॉपिक एक अलग से क्लास डाली हुई है, आप IQ लेवल एकेडमी पे जाके उसको देख लेना है ना। थाली जो है 300 थाली सुबह देनी है, 300 थाली शाम को देनी है। सुबह का नाम दिया है दोपहर और रात का नाम दिया रात्रि भोजन, ये ध्यान रखना, सुबह का नाम कहीं नहीं है, दोपहर का नाम दिया और रात्रि भोजन का नाम दिया है। आगे नगर परिषद की बात करते हैं, इसमें 50 थाली सुबह और 50 थाली शाम को देनी है। आगे नगर पालिका की, इनका टाइमिंग क्या रखा गया है,
ये 8 से 1 वाला टाइमिंग रखा गया, ये 5 से लेके 8:30 वाला 7:30 तक का टाइम रखा गया। नगर पालिका की बात करते हैं तो इसके अंदर नगर पालिका और नगर जो आपकी परिषद है, इन दोनों के अंदर 150 थाली देनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो इसके सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के अंतर्गत कुल कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो आपको 1,20,000 रुपए मिलते हैं, तो वो आपको कितने घर बनाने पड़ेंगे? 20 लाख घर बनाने का, 20 लाख ही जो है घर बनाने का, मकान बनाने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगला आता है कि निम्न में से असुमेलित है, कौन सा जो है वो असुमेलित है। अध्याय 5 की बात करते हैं, नगर पालिका की संपत्ति आती है, बिल्कुल सही है। अध्याय 4 में नगर पालिका की संपत्ति, अध्याय 5 में नगर पालिका का राजस्व 5 में आता है। अध्याय 3 के अंदर कार्य संचालन और वार्ड समिति आती है, और अध्याय 2 के अंदर नगर पालिका का गठन और शासन आता है। तो अध्याय जो 5 है उसके अंदर नगर पालिका निधि वगैरह के बारे में बात की गई, नगर पालिका की निधि के बारे में बात की गई है, निधि के बारे में बात की गई है। तो नगर पालिका का राजस्व जो है वो गलत हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की आपातकालीन बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देनी पड़ती है। तो आपातकालीन बैठक जो होती है वो 2 दिन में बुलानी पड़ेगी, 2 दिन के अंदर। यदि 2/3 सदस्य लिख के दे देते हैं, सदस्य लिख के देते हैं, तो आपको कितने दिन में करनी पड़ेगी? 7 दिन के अंदर अध्यक्ष को बैठक बुलानी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। आपको आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।